हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ओरिजिनल स्टडी। देखिए, आज का ये लेक्चर हमारा करंट इशू पर बेस्ड है और इसमें ना हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस न्यूज़ का। तो देखिए, 2019 के बाद से ना इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। इवन पाकिस्तान ने जो इंडिया की कुछ चीज़ों के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया। अब वो चीज़ें कौन सी थी? तो देखिए, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि इंडिया से ना तो हम कॉटन खरीदेंगे, ना ही हम शुगर खरीदेंगे और ना ही हम जो यार्न होते हैं जिसको हम धागे बोलते हैं, वो भी हम इंडिया से अब खरीदना बंद कर देंगे। अब हम देखते हैं कि टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया। तो देखिए, पाकिस्तान की एक कमेटी है जिसका नाम है इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी। इनकी 31 मार्च को पाकिस्तान में मीटिंग होती है और उस मीटिंग में इन्होंने अपना डिसीज़न दिया कि अब हम इंडिया के ऊपर जो हमने इंडिया के इंपोर्ट पर बैन लगा रखा था ना, उस बैन को अब हम हटा रहे हैं। बट ये डिसीजन तो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने लिया था, लेकिन इस मीटिंग के एक दिन के अंदर अंदर ही यानी कि 1 अप्रैल को जो पाकिस्तान की कैबिनेट है ना, उसने अपना डिसीजन दे दिया कि हम कुछ भी हो जाए, हम इंडिया का जो हमने इंडिया के इंपोर्ट पर बैन लगा रखा ना, हम उसको नहीं हटाएंगे जब तक कि इंडिया आर्टिकल जो 370 है ना, उसको वापस नहीं देगा जम्मू कश्मीर को। बट ये इंडिया का ना इंटरनल मैटर है। इसमें चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी फॉरेन कंट्री हो, किसी के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया के जो इंटरनल मैटर है ना, उसमें कोई स्टेटमेंट दे। देखिए, हमारे यहाँ पे ये तो है नहीं कि राजे महाराजा का रूल चल रहा है। हमारे यहाँ लोगों ने अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को चूज कर रखा है, तो वो हमारी कंट्री के डिसीजन खुद ले सकती है इंडिपेंडेंट। किसी और को उसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अब हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान ने बैन नहीं लगाया था तो इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन कैसे थे। तो देखिए, जो 2015-16 का फाइनेंशियल ईयर है ना, उसमें इंडिया ने एक्सपोर्ट करा था पाकिस्तान को $2.17 बिलियन के गुड्स। लेकिन 2016-17 तक आते आते ना ये जो अमाउंट था, ये इसमें 16% की कमी आ चुकी थी। अब वो क्यों आई? तो देखिए, 2016 में आपको याद होगा कि उरी पर अटैक हुआ था और बदले में इंडिया ने जो करा था, सर्जिकल स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो देखिए, इस वजह से अगर हमारे पॉलिटिकल रिलेशन खराब होते ना, तो कहीं ना कहीं उसका असर ट्रेड पर भी पड़ता है। अब देखिए, 2017 के बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशन थे ना, वो थोड़े से बेटर होने लग पड़े। इतने बुरे भी नहीं थे, इतने वर्स्ट भी नहीं थे। लेकिन 2019 आते आते इंडिया और पाकिस्तान के, चाहे आप पॉलिटिकल रिलेशन की बात कर लो, चाहे उनके ट्रेड रिलेशन की बात कर लो, दोनों ही वर्स्ट हो चुके थे। अब उसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे? तो देखिए, एक तो आर्टिकल 370 में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और दूसरा था पुलवामा अटैक। पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे 14 फरवरी 2019 को जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद, इन्होंने एक अटैक करा था जिसमें इंडिया के 44 सीआरपीएफ जो जवान थे ना, वो शहीद हो गए थे। और ये जो जैश ए मोहम्मद है ना, ये पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस इंसिडेंट के बाद से देखिए, हर एक इंडियन को बस एक ही चीज़ की डिमांड थी कि भाई हमें बदला चाहिए, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट ने सर्जिकल स्ट्राइक 2.0 का कंडक्ट कराया था, जिसमें हमने बालाकोट में जाकर, पहली बार हुआ था कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, उसने एलओसी क्रॉस कर कर पाकिस्तान पे हमला किया था। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने इतना बोल्ड डिसीजन नहीं लिया था कभी। अब देखो, इंडिया यहाँ पर भी शांत नहीं हुआ। इंडिया ने पाकिस्तान को ना मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, जिसको इंडिया ने वापस ले लिया। अब आप ये समझिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन होता क्या है। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, थोड़े से ना, जिस कंट्री को हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दे दिया ना, उस पर हम थोड़े से कम टैक्स लगाते हैं एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज। इवन स्टेटस वापस लेने के बाद ना, इंडिया ने पाकिस्तान पे 200% का टैरिफ लगा दिया था कि अगर हम पाकिस्तान से कोई भी चीज़ खरीदेंगे ना, तो उस पर 200% जो टैक्स है वो एक्स्ट्रा लगेगा। तो देखिए, कोई भी कंट्री फिर क्यों सामान भेजेगी, उसका तो कभी बिकेगा ही नहीं किसी कंट्री में। तो इन सब रीजंस की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशन है ना, वो आज की डेट में इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वो क्यों बोल रही है कि भाई इस बैन को हटा देना चाहिए। तो इसके पीछे के दो रीज़न है। एक तो क्या है, जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर है ना, वहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी होगी। अब रॉ मटेरियल मतलब कॉटन चाहिए उनको। तो देखिए, कॉटन की कमी क्यों हुई है पाकिस्तान में? क्योंकि वहाँ पे ना इस बार कॉटन की जो प्रोडक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रखी है। लेकिन अगर हम दूसरी साइड इंडिया की बात करें, तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इन वर्ल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, चलो माना इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं है तो किसी और कंट्री से भी तो वो खरीद सकता है। लेकिन आप देखिए, अगर वो यूएस वगैरह से कहीं से भी कॉटन खरीदेगा ना, तो उसको एक तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, दूसरा उसका सामान आएगा थोड़ा लेट। लेकिन इंडिया उसका पड़ोसी देश है, एक तो उसको सस्ता पड़ जाएगा और दूसरा सामान उसका जब मर्जी पहुँच सकता है, ईजिली पहुँच सकता है। तो देखिए, इन दो रीज़न की वजह से इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने डिसाइड कर दिया था कि भाई हम बैन हटा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ करते हैं शुगर की बात। तो देखिए, शुगर जो है एक बेसिक नीड है, हर एक घर में ये चाहिए ही चाहिए।
और शुगर के ना प्राइस जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। इवन एक रिपोर्ट आई थी कि अगर वहाँ पे कंट्रोल नहीं करा गया ना शुगर के प्राइस को, तो 100 रुपये किलो के हिसाब से चीनी वहाँ पे मिलेगी। तो देखिए, एक बेसिक नेसेसिटी को आप इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। वहाँ की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, उन पे भी इस चीज़ का अफेक्ट हो रहा था। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया था कि हम इंडिया से खरीद लेंगे। और शुगर के केस में ना दोनों कंट्रीज़ जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो शुगर को प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर मान लो इंडिया में शुगर की कमी होती है तो हम पाकिस्तान से खरीद लेते थे, अगर पाकिस्तान में कमी होती है तो वो इंडिया से खरीद लेता था। लेकिन ट्रेड रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि पाकिस्तान ने जो शुगर का इम्पोर्ट है ना, इस पर भी बैन लगा दिए थे। देखिए, ये तो बात थी 2019 की। उस टाइम तो चलो बैन लगा दिया, लेकिन उसके बाद से अभी तक 2 साल हो चुके हैं। इवन इंडिया ने कई बार स्टेटमेंट भी दे दिया कि हम रेडी हैं, अगर पाकिस्तान कोई भी चीज़ हमसे खरीदना चाहता है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट पाकिस्तान को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ना वो इंडिया के ऊपर से बैन नहीं हटा रहा। इवन इस बार लगा भी था कि मे बी इंडिया और पाकिस्तान के जो ट्रेड रिलेशंस ख़राब हो रखे हैं इतने सालों से, वो ठीक हो जाएंगे। बट एक दिन के अंदर ही जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया कि नहीं जी, हम बैन नहीं हटा सकते। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। सो अगर आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज एनहांस हुई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।